जय हिंद साथियों, आज गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 642 दोहा संख्या 19 के आगे बढ़ेंगे। लंका कांड में हम लोग चल रहे हैं। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अंगद जी और रावण में संवाद होता है। दोनों लोग अपने अपने बल और वैभव का, और अंगद जी किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं, प्रभु श्री राम जी के बारे में बताते हैं। रावण कौन से ऋषि का पौत्र था, रावण के बारे में पहले वो महिमा मंडित करते हैं कि तुम संभल जाओ, संभल करके तुम श्री रामचंद्र जी के शरण में जाओ। इस प्रकार से हम लोग अक्षरशः जान करके अपने युवाओं को, सनातन धर्म को मानने वाले साथियों को और सभी लोगों को अक्षरशः ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मम जन कही तो ही रही मिताई, अतव हित कारण आयऊं भाई। अंगद जी कहते हैं कि मेरे पिता के जन कही अर्थात मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, जिसके कारण मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को कहा था कि तुम बुद्धि के अपार खान हो, अंगद तुमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बुद्धि के हिसाब से वर्णन करना और उसको समझाने का प्रयास करना। तो अंगद जी पहले वहां से प्रारंभ करते हैं कि मेरे पिताजी और आप में कभी मिताई थी। फिर अंगद जी महिमा मंडित करते हैं कि उत्तम कुल, आप उत्तम कुल के हैं। पुलस्ति कर नाती, पुलस्त ऋषि के नाती हैं। शिव बिरंची पूजे हूं बहु भांति, शिव और ब्रह्मा का आपने बहुत प्रकार से पूजन किया है। और बर पायऊ कीने हूं सब काजा, जीते हूं लोकपाल सब राजा। और जब उन लोगों से वरदान मिला, उस वरदान के असर के कारण, उस वरदान के प्रभाव के कारण आप लोकपाल और राजाओं को जीता है। फिर वो कह रहे हैं कि नृपय अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणी हूं सीता जगदम्बा। राजमद से या मोह मद से जगत जननी सीता जी को तुम हर लाए हो। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी है प्रभु तोरा। और अब मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यह हितकारी सलाह सुनो। और उस हितकारी सलाह को अगर सुन लिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। क्या करना होगा कि दसन गहं तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो। परिजन सहित संग निज नारी, अपने पूरे कुल के परिजन कुटुंबियों सहित अपनी नारी स्त्री के साथ सादर जनक सुता करी आगे। जनक सुता अर्थात जगत जननी माता सीता जी को आगे करो, और आगे करके और पीछे से तुम लोग क्या करते हुए भय छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाओ। और क्या पुकारो कि प्रणत पाल रघुवंश त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। और त्राहि त्राहि, हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के सामने याचना करते हुए चलो, तो तुम्हारा आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अब जब इतनी बात अंगद जी समझाते हैं रावण को, तो रावण को क्रोध आता है। कहता है, रे कपिपोत बोलू संहारी, मूढ़ न जाने हूं मोहि सुरारी। रावण कहता, अरे बंदर के बच्चे, संभल करके बोल, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने आज तक जाना नहीं है, और संभल करके बोल। रावण चेतावनी देता है, कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानी है मिताई। अपने उस पिता का नाम तो बताओ जिसके कारण तुम मिताई बार बार कह रहे हो कि हमारे पिता से आपकी मित्रता थी, उसका नाम तो बताओ। अंगद अब उसके बाद बोलते हैं कि अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई हूं बेटा। अंगद जी कहते हैं कि मैं बाली का पुत्र हूं, कहीं तुम्हारा उनसे भेंट हुई थी। व्यंग के रूप में अंगद कहते हैं कि कहीं जरूर तुम्हारा भेंट हुई थी।
अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद जी का वचन सुनते ही वह थोड़ा सा सकुचा गया, क्योंकि बाली ने दुर्दशा किया था रावण का। लेकिन फिर वो कहा, हाँ एक बंदर था, कोई एक बंदर था, उसको मैं जानता हूं। ऐसा उपेक्षा की दृष्टि से बात को टालते हुए कहता है अंगद तहियो। फिर रावण कहता है कि अंगद तही बालिकर बालक, उपजेऊ बंश अनल कुल घालक। गर्भन गयऊ व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख तापस दूत कहायऊ। कहता अरे अंगद तू ही बाल का लड़का है, अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही तो क्यों नहीं नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। कारण कि अंगद को समझा रहा है, बताने का वो प्रयास कर रहा है, उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है कि बालिका जिसने वध किया उन्हीं का तुम वर्णन कर रहा है। अब फिर वो कहते हैं अंगद का से वो कह रहा है रावण कि अब कहूं कुशल बालिकल अहीं, बिहसी वचन तब अंगद कहीं। रावण कहता है कि अब बताओ कि बाली है कहां, अर्थात रावण व्यंग के रूप में कह रहा है कि बाली है कहां। इसी पर हंस करके अंगद जी कहते हैं कि बाली का मैं तुम्हें पता बताता हूं कि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखाउर लाई। 10 दिन और धैर्य रखो, 10 दिन का अर्थ कुछ दिन तुम धैर्य रखो, तुम भी बाली के पास चले जाना और अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना, उन्हीं से कुशल पूछना। कुछ दिन और धैर्य करो। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तू ही सुनाए ही सोई। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है यह सब तुमको वही सुना देंगे, बाल ही बता देंगे कि श्री राम का विरोध करने से सत्यानाश होता है। वह जाना और वहीं पर सुन लेना। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। और मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, अर्थात भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डालती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर न हो। अर्थात जिसके हृदय में श्री रघुबीर निवास करते हैं उसके हृदय में भेद नीति नहीं रहता। अर्थात वो अच्छे को अच्छा कहता है, बुरे को बुरा कहता है, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे पराया हो, चाहे कहीं का भी हो। जैसे भी जीव है उस तरह से जब श्री रघुबीर आ जाते हैं तो वह इसी का भाव रखता है। हम फूल घालक सत्य तुम फुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिरन अस कहीं, नैन कानि तब 20। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अर्थात अब अंगद जी व्यंग करते हैं रावण के ऊपर कि तुम कुल के रक्षक हो, मैं कुल का नाश करने वाला हूं। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करेंगे, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव विरंची अर्थात जिनका शंकर जी और ब्रह्मा जी और सारे मुनि और देवता मिलकर के सारा समुदाय क्या चाहता है? चाहत जासु चरण सेवकाई, जिनके चरणों की सेवा चाहता है। तासु दूत हुई हम कुल गोरा, ऐसी मत्युर विरहन तोरा। उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद जी अब समझा रहे हैं, जिस प्रभाव से, जिस तेज से, जिस निडरता के साथ अंगद जी समझा रहे हैं, यह संदेश भी दे रहे हैं कि श्री राम जी जिसके हृदय में आते हैं वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। अंगद जी की वाणी सुन करके दशानन को जब कठोर यह वाणी लगा तो अपनी आंख को तरेरता है, अर्थात गुस्से की व्यवहार करता है और कहता है खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत अहूं। अरे दुष्ट, रावण कह रहा है अंगद जी को कि अरे दुष्ट, मैं तुम्हारी बात मैं इसीलिए सुन रहा हूं क्योंकि नीति धर्म मैं जानता हूं कि नीति धर्म क्या कहती है। अब जो नीति धर्म की बात किया त्यों ही अंगद कह रहे हैं, कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनिए कृत परत्रिय चोरी। तुम्हारी धर्मशीलता को मैं जानता हूं। अंगद जी कह रहे हैं रावण से, हाँ हमहु सुनी, हमने भी सुना है कि तुमने दूसरे की पत्नी को चुरा लिया है, यही तुम्हारा धर्म कहता है। देखी नयन दूत रखवारी, अब बूढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसा
नीति के धर्म को पालन करने वाले को मैंने आंख से देख लिया। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दर सुहमहु बड़ भागी। अब अंगद जी पूरी तरह से व्यंग के बाण उसके ऊपर छोड़ते जा रहे हैं कि ऐसे धर्मशीलता तो जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं कि मैं तुम्हारा दर्शन कर लिया। रावण के ऊपर इतना व्यंग बाण चल रहा है जिससे रावण व्यथित हो रहा है। जन जल पसी जड़ जंतु कपि, सखवि लोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर, रावण बोल रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर करिवास। अशोभत भयउ मरालैव, शंभु सहित कैलास। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा के रूप में वो प्राप्त कर चुके हैं। वो अपने अभिमान को या अपने गौरव को अंगद के सामने डाल रहा है। फिर रावण कह रहा है, तुम्हारे कटक माझ सुनो अंगद, मोसन भिरी कवन जो धावध। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज जासु दुख दुखी मलिना। रावण कह रहा है कि तुम ऐसी बात कर, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बलवान है ही कौन? कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकता है? तेरा जो मालिक है, जिसके बारे में तुम बार बार राम और राम की बात कह रहे हो, वह स्त्री के वियोग में बलहीन हो चुका है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास हो चुका है। और आगे की जो बात है कि तुम सुग्रीव कल्प ध्रुव दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के किनारे पर ऐसे वृक्ष के समान हो कि कभी भी कट सकते हो। अनुज हमार, जो हमारा भाई है विभीषण है, वह विभीषण भीरु है अर्थात डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो ही अब समरा रूढ़ा। जामवंत जो है वह बलवान है, लेकिन वह मंत्री बूढ़ा हो चुका है, अब वह लड़ाई कितना लड़ेगा। शिल्पी कर्म जान ही नल नीला है, कपि एक महाबलशीला। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वो लड़ाई क्या जानते हैं, लड़ाई क्या कर सकते हैं। आवा प्रथम, अब कह रहा कि हाँ एक बात है कि आवा प्रथम नगर जे हिजारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। हाँ एक योद्धा तुम्हारे यहाँ है कि जो पहली बार नगर में आया था और जिसने लंका को जलाया था, वो योद्धा तुम्हारे यहाँ है। तो फिर ऐसा वचन सुनकर अंगद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सत्य वचन कहूं निश्चर नाहा, साचहु की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदाई, असुनियस वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? अंगद जी व्यंग मार रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं रावण के ऊपर। क्या सचमुच जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर जला दिया, एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उसे सत्य कौन मानेगा कि इतना दिग्विजयी हो और तुम्हारे नगर को एक छोटा सा बंदर ने जला दिया। जो अति सुभट सराय रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अब अंगद जी दूसरा अपना शुरू करते हैं। रावण को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हतोत्साहित करने में, हतोत्साह में लाने के लिए दूसरा भाव शुरू करते हैं। हे रावण सुनो, जिसका तुमने बहुत बड़ा योद्धा करके वर्णन किया है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है, अर्थात दौड़कर चलने वाला वो सैनिक है। अर्थात इससे अंगद जी ने रावण के मन मस्तिष्क पर यह प्रहार डालने का प्रयास किया कि अगर इतना बड़ा योद्धा सुग्रीव के सेना में एक दौड़कर चलने वाला है, तो फिर और सब कौन होंगे। फिर अंगद जी कहते हैं, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर ले न हम सोई। कहते हैं वह केवल बहुत चलता है, वह वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल तुम्हारा खबर लेने के लिए भेजा था, क्योंकि वह चलने में बहुत तेज है। अंगद जी कितनी चतुरता के साथ रावण को साम दाम दंड भेद हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। सत्यनगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई। अब फिर न गयो सुग्रीव पही,
ते भय रहा लुकाए। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। अंगद बड़ी चतुरता के साथ रावण से यह वार्तालाप कर रहे हैं। सत्य कहीं दस कंठ सब मोहि न सुनि कछु को है, को न हमारे कटक शोषण लरत जो सो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। देखिए अब यहाँ पर अंगद जी रावण को और बड़ा धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रीति विरोध समान सना करिय नीति यसियाहि, अजौ मृगपति बध मेडु कन्ही भल की कहीं को ताहि। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही कहती है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भलाई होगी? अर्थात यहाँ पर हमें संदेश आता है कि हमारी दोस्ती भी अपने बराबर वालों से करना चाहिए। जिस प्रकार के कार्य में हम लिप्त हैं या जिस प्रकार के कार्य को हम कर रहे हैं उसी प्रकार के लोगों से मित्रता होनी चाहिए, और वैर भी उसी प्रकार के लोगों से होना चाहिए जिससे कुछ सम्मान पा सके। और अगर आप कार्य कुछ और कर रहे हैं, मित्रता किसी और तरह के लोगों से करेंगे तो कार्य की गति भी कम हो जाएगी और मित्रता आपको दूषित कर देगी या मित्रता दूसरी तरफ लेकर के चली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि हम अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का संगत करना चाहिए, हम अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आध्यात्मिक लोगों का संगत करना चाहिए, हम अगर राजनेता हैं तो राजनीतिक लोगों का संगत करना चाहिए, जिस प्रकार से व्यवसायी हैं तो व्यवसायी का संगत करना चाहिए। संगत बराबर वालों से करें, और अगर रिश्ता शादी विवाह इत्यादि रिश्ता करते हैं तो अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। अगर ऊंच नीच होता है तो इसी में विवाद प्रारंभ होता है। कितनी सुंदर पंक्ति अंगद जी ने कह दिया रावण के लिए। अब वो कहते हैं, अंगद जी फिर अब कह रहे हैं कि बताओ कि अगर मेढक को कोई शेर मार दे, सिंह मार दे तो इसमें कौन सा भला कहेगा? यद्यपि लघुताराम कहूं तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनू छत्र जाति कर दोष। और सुनो, यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है, अर्थात श्री राम जी एक तरह से समझिए कि इसी प्रकार की लघुता है जैसे शेर ने किसी मेढक को मार दिया, और बड़ा विदोष भी है। तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। अगर क्षत्रिय क्रोध कर दे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहुरी पुकीस, प्रति उत्तर सड़सिन मनहु काहत भट दस शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। अब एक एक करके सड़सियों से निकालने का वो प्रयास करेगा। हंसी बोले दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। और इस प्रकार से अब रावण अंगद जी का जितनी भी बातों उन्होंने कहा कि केवल और केवल अब वह इस प्रकार से काम करना प्रारंभ कर रहा है कि उनका एक एक बार जो भी अंगद ने मारा था अपनी वाणी से उसको निकालने का प्रयास करेगा। आज बस इतना ही। आप सभी लोग इसे सुनिए, समझिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, लोगों को बताने का प्रयास करिए कि सनातन धर्म की श्रेष्ठ संस्कृति के अंदर जो हमारी श्री रामचरितमानस है ये दुनिया को नई दिशा देने के लिए बहुत ही सर्वोपरि है, और दुनिया को एक नया दिशा साथ साथ अपने जीवन को किस प्रकार से जिया जा सकता है उसके लिए सर्वोपरि है। अधिक से अधिक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये एक बल है, ये एक साहस है, ये आपका बल है। प्रभु श्री राम जी सबकी कृपा करें, प्रभु श्री राम जी सब पर दया करें, बहुत कृपा निधान है। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, अंगद जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।